गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का स्वागत है उपाध्याय फार्मेसी पॉइंट पर। और आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। तो इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, तो हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। फार्माकोलॉजी में चार चीज़ें मेन होती हैं: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। स्टडी ही यही होती है फार्माकोलॉजी में, ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स इफेक्ट ऑन बॉडी एंड बॉडीज रिस्पॉन्स ऑन ड्रग। अगर यह बेसिक चीज़ें हमने शुरू में अच्छी तरह से कंप्लीट कर ली तो आगे की जो स्टडी होगी फार्माकोलॉजी में वो अच्छे तरीके से होगी हमारी। तो चलें देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। आफ्टर अ ड्रग इज एब्जॉर्ब इट इज़ डिस्ट्रीब्यूट टू वेरियस बॉडी टिश्यू एंड फ्लूइड लाइक CSF। अगर ड्रग हमारा अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो गया तो वह डिस्ट्रीब्यूट होगा वेरियस बॉडी टिश्यू में एंड फ्लूइड लाइक CSF, तभी तो ड्रग अपना इफेक्टिवली काम कर पाएगा। ड्रग इज इजिली पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन achieve wide distribution, and the drug which do not pass through cell membrane are limited in their distribution। अगर ड्रग हमारा सेल मेम्ब्रेन से अच्छी तरह क्रॉस हो गया है, अच्छी तरह से क्रॉस हो गया है, तो वह डिस्ट्रीब्यूट होगा अच्छी तरह से। अगर वही हमारा ड्रग सेल मेम्ब्रेन से अच्छी तरह पास नहीं हुआ है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी लिमिटेड रहेगा। ये हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग में कि ड्रग हमारा सेल मेम्ब्रेन से कैसे अक्रॉस होता है, उसकी प्रोसेस थी। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले वाली वीडियो में जाके विजिट करिए, देखिए और पढ़िए, तब आपको यह वीडियो अच्छी तरह समझ में आएगी। उसमें एक डेफिनेशन बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस थी पैसिव ट्रांसफ़र की। उसमें क्या था कि इट इज़ अ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस एंड पोरल वाटर सोल्यूबल एंड नॉन पोरल लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय दिस प्रोसेस। जो वाटर सोल्यूबल ड्रग होते हैं और जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होते हैं वह इस सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस से अक्रॉस हो जाते हैं। कई प्रोसेस थी, कई तरह से हमारा ड्रग अक्रॉस होता है, तो आप वहाँ जाके पढ़िए, अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। अब हम पढ़ेंगे एंट्री इनटू CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ तक, इंक्लूडिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। एंट्री ऑफ ड्रग इन CNS इज लिमिटेड बाय ब्लड ब्रेन बैरियर। BBB एक बैरियर होता है जिससे एंट्री ऑफ ड्रग इन CNS इज लिमिटेड होती है ड्रग की। इट इज़ अ हाइपोथेटिकल बैरियर। हाइपोथेटिकल बैरियर होता है विच एग्जिस्ट, हाइपोथेटिकल मीन्स काल्पनिक, विच एग्जिस्ट बिटवीन प्लाज्मा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस ब्रेन। पाया जाता है प्लाज्मा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस ब्रेन। दिस बैरियर इज मेड बाय कैपिलरी एंडोथेलियम एंड glial cells in the brain. Only lipid soluble and non ionized drug can pass through this barrier। केवल इसमें लिपिड सोल्यूबल ड्रग एंड नॉन आयोनाइज्ड ड्रग पास हो सकते हैं इस बैरियर से। यह बैरियर उन दोनों ड्रगों को ही पास करता है और कोई ड्रग को पास नहीं करता। एंट्री इनटू फीटल सर्कुलेशन सिस्टम, एंट्री ऑफ ड्रग इनटू फीटल सर्कुलेशन इज लिमिटेड बाय ब्लड placental barrier BPB। It is also hypothetical barrier which exists between maternal and fetal circulation। It is allow only lipid soluble and non ionized form of drug। अब हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिपोट्स के बारे में। ए ड्रग कैन बी स्टोर एट डिफरेंट एरिया ऑफ बॉडी फ्रॉम वेयर इट इज रिलीज स्लोली फॉर प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड एंड प्रोड्यूस प्रोलॉन्ग इफेक्ट। जो हमारे ड्रग होते हैं वह स्टोर होते हैं डिफरेंट एरिया में, बॉडी के डिफरेंट एरिया में, और फिर वहाँ से वह स्लोली लॉन्ग टाइम के लिए इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। फॉलोइंग आर मेजर स्टोरेज साइट्स वेयर ड्रग में बी स्टोर। नंबर 1, प्लाज्मा प्रोटीन लाइक एल्बुमिन। प्लाज्मा प्रोटीन होती है हमारी लाइक एल्बुमिन, वह फिनाइल बूटाजोन एंड सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक को स्टोर करती हैं। सेकेंड नंबर पे कनेक्टिव टिश्यू लाइक बोन, हैवी मेटल एंड टेट्रासाइक्लिन, वह इनको स्टोर करते हैं बोन में। देन थर्ड नंबर पे सेल्स लाइक लिवर सेल, यह क्यूनाक्राइन जो हमारी एंटी मलेरियल ड्रग है इसको स्टोर करती है। फोर्थ पे है फैट इफ़ द ड्रग इज़ हाईली लिपिड सॉल्युबल। थायोपेंटल, ये एक लिपिड सॉल्युबल बारबिचुरेट होता है थायोपेंटल, हिप्नोटिक्स में काम आता है ये।